Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो। हाय, वेलकम टू में आपका स्वागत है। हमें आपकी रिफंड रिक्वेस्ट मिल गई है। रिफंड रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे IVRS को फॉलो करें। दूसरे IVRS तक पहुंचने के लिए प्रेस करिए 2। धन्यवाद, आपकी कॉल दूसरे IVRS को ट्रांसफर करी जा रही है। कृपया IVRS को फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को पूरा करें और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। आपकी कॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद, आपका ऑर्डर आईडी नंबर है 2651। आपका रिफंड अमाउंट है 700 रुपए। अगर जी बाबा, ये तू नहा रहा है, पहले मैं नहा लूं। आप नहा लो पापा, मैं नहा लेता हूँ। हाँ, तू कर काम कर। हेलो। असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली हमारा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट किए जाए तो अरे भाई साहब, आप बाद में बैठ लेना, कबाड़ी में कॉल पर हूं अभी। ये क्या हो रहा है? असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं तो इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ अलग आवाजें सुनाई दे। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके ई वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएं तो एक दबा तौलिया दे दे जरा, तौलिया। आप जरा होल्ड कीजिए, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं। मैं जरा तौलिया देकर आता हूं। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में नहीं बैंक में ट्रांसफर करे जाएं तो 2 दबाइए। भैया होल्ड चप्पल कीजिए। मेरी क्यों पहनी? चप्पल मेरे को दे दो ना। चप्पल ये जल्दी ले लो। मेरी मत पहना, आप काम करो। क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं इसीलिए मुझे चप्पल भी देनी पड़ रही है। What? धन्यवाद। हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में आपको थोड़ा समय लगे। आप काम करो, मैं देख के आता हूँ कोई आया। जैसा कि आपको पता है, हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये मासी जी आ गई बगैर बिना बताए। इनको मना किया था बिना बताए। आप काम करो ना। धन्यवाद, आपका IVRS प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। आपकी लाइन को दूसरे IVRS में ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद, वेलकम टू दूसरा IVRS। अभी तक आपने सारे प्रोसेस क्लियर कर लिए गए हैं। आपके अमाउंट को हम चेक कर रहे हैं। इसको बोल मिक्सी बंद कर दे यार। काम कर रहा हूँ। क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारा भी वर्क फ्रॉम होम है। मिक्सी बंद करा दो। आपसे निवेदन है कि आप अपना चेक रेडी करें ताकि आपका रिफंड। मुंह पे काट ले मेरे नाखून, ये बाहर काटा कर नाखून। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हम भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा 1 हफ्ते में रिफंड हो जाए तो प्लीज दबाइए 2। धन्यवाद, आपने 2 दबाया। दूध उबल गया, दूध उबल गया, दूध उबल गया। तुझसे कहा है कितनी बार ये? अरे मैंने सिम पर रखी हुई थी। कम कर देता ना, गैस देखना चाहिए। फूंक मारता, फूंक मारता। ऐसे थोड़ी होता है। अपने तरफ से सिम पे रखी थी और पहली बार को दूध को उबाला नहीं दे रहा हूं मैं। नहीं, अपनी गलती मत मान लीजिए कभी। कोल्ड कॉफी पी ले। नहीं, तो जब तुझसे कहा है मम्मी ने कि तू नजर रखेगा, उबल गया मेरी सारा। जिम्मेदारी नहीं है। अब पी ले चाय शाम में। डस्टिंग में मैं ही करके आऊं। डस्टिंग में। धन्यवाद, वर्क फ्रॉम होम हम पे पड़ रहा है भारी। हेलो। हेलो। ये मैडम, हम आपसे जो रद्दी लिए थे वो अभी परसों जो रद्दी आपका खरीदा है न्यूज़पेपर, अभी दोबारा अभी तोला है आके, तो इसमें तो 250 ग्राम कम लग रहा है। कौन बोल रहा है? ये मैडम, हम आपके घर से रद्दी लिए थे न्यूज़पेपर। हाँ तो इसमें मैडम रद्दी कम निकला है और अभी हम तोले हैं तो 250 ग्राम कम है। तुम्हारा तराजू खराब होगा। ये तराजू तो खराब नहीं है। हम जब आप वहाँ पे तोल रहे थे तब आपको पता नहीं चल रहा था कि कितनी तोल रही है? लेकिन अभी तोले हैं मैडम तो कम इसमें दिखा रहा है कि। ओ भैया, तुमसे जो पहले आया था ना उसको दे देते, वो ज्यादा पैसे देता था तुमसे। ज्यादा टहटे मत करो अब तुम यहाँ। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, रखते हैं। भैया प्लास्टिक लोगे? हाँ, ले लेंगे। क्या भाव है? प्लास्टिक का भाव तो हम सही लगा देंगे मैडम, कोई बात नहीं है। कल आ जाना। और प्लास्टिक पड़ा हुआ है, दूध की बोतल है और कुछ पन्नियां है, वो ले जाना आके। ठीक है मैडम। वे यार, एक इंसान की कितनी सूरतें हो सकती हैं। नहीं, दोबारा कॉल करो इन्हें, इनके भाई का बर्थडे भी है। हेलो। Hi, Anandita, I am calling from restaurant.
हेलो। अनंजिता, आई जस्ट कॉल यू टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये भाई की बर्थडे पार्टी जो है इसमें क्या क्या मेन्यू में ऐड कराना चाहते हैं, यू नो मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाह रहा था। या मैं बताती हूँ आपको। आपने लिस्ट में फ्राइज ऐड कर दिए थे क्या? हाँ वो कर दिए थे। ऐसे करना कि पिज्जा को ना प्लीज ज्यादा गर्म मत करना, वरना उससे ना बच्चों के हाथ वाथ बर्न हो जाते हैं। नहीं मैं बर्न नहीं करूँगा। भैया ऐसे करना, चॉप सोय भी ऐड कर देना। क्या कर दूँ? चॉप सोय। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या इसमें मेन्यू में लिखा है? आपने जी पिज्जा, जी पिज्जा, बर्गर, हाँ बर्गर, हाँ बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ऑब्वियसली केक, हाँ केक होगा। केक। आप इसमें स्पेडगी भी ऐड कर सकते हैं क्या प्लीज? क्या चीज? स्पेडगी। ओह स्पेगेटी। ओके, हाउ डू यू स्पेल स्पेगेटी? SPDDG। SPDDG। DDGE। Alright, I'll do that. Thank you. एक बार और ट्राई मारता हूँ यार, कितनी बनती है। हेलो। ये मैडम हम बोल रहे हैं, कल रद्दी लिए थे ना आपसे। हाँ भैया, बोला तो था कि कल आ जाना प्लास्टिक और पन्नियाँ उठाने। ठीक है मैडम, ओके। हेलो। जिसके अंडरगारमेंट्स बैल्कनी में है, 50,000 आगे से घेरो ना मेरे को। पड़ेगी। हाँ। जिन लोगों के अंडरगारमेंट्स बैल्कनी में है, 50,000 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। हाँ भाई यादव जी। आपसे निवेदन है, अंडरगारमेंट्स हाँ जी, ये इसमें रहते हो आप? जी जी आपके पास एक नोटिस आया था कि अंडरगारमेंट्स बालकनी में नहीं टांगने। जी 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 के अंडरगारमेंट्स भाई हेलो, इसके फ्लैट का नंबर लिखवाइए। भाई जब आपको मना कर रखा है कि अंडरगारमेंट्स नहीं टांगने, पूरी ये सोसाइटी ने एक रूल बना रखा है, तो क्यों टांगा भाई? हाँ भाई, उसको ये वर्मा जी के दो अंडरगारमेंट्स दिखे हैं, 1 लाख का बिल बना उनका। मेरे को गारमेंट्स नहीं है, मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं पड़े हुए। भाई ये 2 कच्चे हैं, सफेद और नीली धारी है। जन्म कच्चे मेरे नहीं है, किसी की भी हो सकते हैं। सोसाइटी ने हवा से भी उड़ के आ सकते हैं ना, किसी का कच्चा आ गया, मेरे कच्चे नहीं, मेरा कच्चे नहीं, मैं कच्चे नहीं पहनता हूँ। ये 202 के किसका भी कच्चा है, 202 का 50,000 का बिल बना भाई। हाँ जनाब, हेलो जनाब। हाँ बोल भाई। ये सामने गिरी साहब रहते हैं, ये उनका कच्चा है। तो इतना तमिल आदमी कि अपने कच्चे पहनता हो, दूसरी की बालकनी को सुखाता है। अच्छा, ये गिरी का कच्चा है। भाई तूने कभी गिरी के भाई से बात करी है? जनाब मैंने गिरी के भाई से बात करी है। मैं रुक जा, गिरी के भाई से बुला रहा हूँ। गिरी का भाई है, इधर बात कर। हेलो हेलो। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? गिरी भैया का छोटा भाई बोल रहा हूँ, ये कच्चे आपके तो है। तुम्हारा भाई ऐसे ही करता है, कच्चे को और फैलाता है। उन्होंने पहले भी ऐसे किया। सफेद और नीली धारी गिरी का कच्चा, वो गिरी का पक्का, उसकी पहचान पहले भी पकड़ा गया। वो सफेद और नीली धारी का कच्चा पहनते नहीं गिरी भैया सर, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। और आप 50,000 रुपये मुझे फंसा रहे हो। तो आप भी तो हमको फंसवा रहे हो ना। आप दूसरे घर पे कच्चे फैलाओ, नीले पीले हरे नीले आप कच्चे पहनते हो, बालकनी में फैलाते हो, आपको शर्म नहीं आती है? दूसरे वो पुलिस मुझे फोन करे बार बार, पूरी सोसाइटी ने उनके कच्चे देखे हैं। आप करो कैसे कच्चे नहीं देखे? कच्चा भाई तेरा है, क्यों झूठ बोल रहा है? जनाब कच्चा मेरा नहीं, जनाब मैं पहनते नहीं कच्चा। ये तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप बाज नहीं आ रहे और उस सोसाइटी में कच्चे टांगते हो, और आपके पड़ोसी बड़े परेशान है। रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, यादव जी नवेद। लेकिन एक बात बताओ भाई, कच्चा वाकई में नहीं पहनते क्या? ऐसा नहीं है, मेरे पास एक कच्चा है, तो कभी मैं जब पहनता हूँ शादी वगैरह में जाना हो तब पहनता हूँ उसको। हेलो। प्राची दीदी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है। प्राची दीदी, राहुल भैया की शादी में आए थे आप? सॉरी, मैंने राहुल, हाँ जी। वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम। आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे, तो अभी अच्छा। अभी है ना, मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे। मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले। अच्छा। और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? प्राची दीदी गुलशन बोल रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था, अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे। आप ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है। ध्यान आ रही? आपकी मामा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? ओ अच्छा, कराया होगा, हाँ जी। नंबर एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद। तो कोई बात नहीं, बताइए आप। गुलशन ना? अच्छा। हाँ, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी। अभी मैंने देख, आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने। हाँ, पुराने हैं ना काफी। हाँ, बचपन में भी क्विट थे आप।
थैंक यू। आपके आप हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे, आपकी मामा को जानते हैं ना। अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड देखा। अच्छा, इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है, मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं। मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख। मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे। कौन बोल रहे हो? गुलशन। गुलशन, हेलो। हाँ जी। अभी डिलीट करो फोटो को, उसको डिलीट है, फनी फोटो लग रहा है मेरे को। अभी क्या, भी डिलीट करो उसको। टैग करूंगा ये, अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा प्राची दीदी। प्रॉब्लम है कुछ? पायल है ना तुम्हें फोटो? पायल दीदी ने तो नहीं दिया, कहीं से उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को, तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना 2 मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों के। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। डिलीट कर अभी क्या, अभी फोटो मेरी। इसको मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को। डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर का बटन दबा दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करता अपने बाप की भी, समझ गए। एक तो प्राची दीदी हो, रिश्तेदार बन रहे हो, मैं अभी दबा दूंगा शेयर का बटन, अगर जरा भी बदतमीजी से बात करिए, समझ रहे हो। आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, एक बार भी एक आवाज निकल गई ना तेजी से, मैं फौरन शेयर कर दूंगा इस बटन को। ऐसे बटन दबाने में मेरे को देर नहीं लगती। गुलशन, हाँ प्लीज इसको शेयर मत करना, मना करो ना। अब इतने लोग फेसबुक पर है मेरे। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? शक्ल देखिए अभी उन लोग के पट्टे, डिलीट कर दो उसको। फिर चिल्लाए, मैं शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ए गुलशन, मत कर बेटे, प्लीज मत कर। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? अगर मैं शेयर, फोटो देखिए तूने उन लोग के पट्टे, शक्ल देख उसमें मेरी। इस बार अगर चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा, अगर इस बार चिल्लाए तो। ए गुलशन, हाँ जी, मान जा बेटे प्लीज। आधे घंटे के लिए शेयर करने देगा ना इसको, फिर देखो क्या रिएक्शन मिलते हैं। अपनी नाक लगा ले कुत्ते, समझ नहीं आती तेरे को। इस बार लास्ट टाइम है, अगर एक बार चिल्ला दी ना आप, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। गुलशन बेटा, हेलो गुलशन, हेलो गुलशन। हाँ जी, बेटा आपने बताया नहीं आप रहते कहाँ हो? आपने बताया था मेरे को अभी। हम यही रहते हैं, 41 पॉकेट सी, मयूर विहार। जान सादे वही मारती हूँ, बेटा को मारती हूँ वहीं पर आके। हेलो, ये रिधिमा जी? हाँ जी। मैं बंटी बोल रहा हूँ फोटो स्टूडियो से। अभी आप ये अतुल की शादी में आप गई थी ना? हाँ। तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफर था, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि बेटे के हैप्पी बर्थडे में हमारी लड़के ने फोटो खींचे थे। अच्छा। रिधिमा जी देखिए, अभी फोटो सारे डेवलप होके आए हैं, तो मैं देख रहा था, एल्बम अभी बनाई नहीं है, मतलब भेजी भी नहीं है मैंने वहाँ पे। मेरे अंदर के बंटी ने मेरे से कहा कि भाई तेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि रिधिमा जी अभी अपनी है, तो यू शुड टॉक टू रिधिमा। क्या ऐसी क्या बात है? इनके तकरीबन 250 फोटो हैं। अच्छा। रिधिमा जी माइंड मत करिएगा, देखिए कोई अपना ही बता सकता है अपनी कमी पेशी जो हो। हाँ जी मैंने सारे फोटो देखे हैं रिधिमा जी, आपका एक फोटो अच्छा नहीं आया। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार रिधिमा जी से पूछ लूं मैं कि एल्बम बना के भेजूं या नहीं भेजूं उनके घर। ये एक भी अच्छा नहीं आया फोटो। मैडम मैं आपका अपना हूँ, वरना मैं तो अभी एल्बम बना के भेज देता मैं अतुल के यहाँ, यू नो। अरे नहीं भैया, अभी मत भेजिए एल्बम। ये जो जैसे ऐसा काम है कि आप तो कैमरामैन हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। वही सूट पहनकर मैं आपके पास आ जाऊं और आप ऐसा कर दें कि कुछ एडिट कर दें, पीछे ग्रुप में वो लगा दें, दोबारा से मेरे पिक्चर्स ले लें आप। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप खड़े हो जाओ पीछे? हाँ, ऐसे हो सकता है ना? मैडम ऐसे कैसे कैसे याद रहेगा कि कौन सा फोटो कहाँ का? नहीं, उसकी फिक्र मत करिए आप, मुझे एक ही याद है, वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले मेहंदी हुई थी, उसमें मेरे 4 फोटो थे, ठीक है, 4 थे, और मैंने येलो सूट पहना था। उसकी फिक्र मत करिए, मैं सब ज्वेलरी वही लेकर आऊंगी, वहीं पे रेडी हो जाऊंगी। नहीं तो वो पता नहीं ना 4 फोटो किस एंगल से मैं खींचूंगा। मुझे बिल्कुल याद है मैं किस एंगल में भी खड़ी थी। एक तो मैंने लड़के की माँ के साथ खिंचवाया था, ठीक है, और एक जो उनकी वो बालकनी है ना, उसमें जो उनका वो खड़ा था एक झूला टाइप, उस पे खिंचवाया था। और एक मेरे ख्याल से मैंने ऊपर रूम में जो था वो लड़की के साथ खिंचवाया था। 3 हो गए।
और एक मैंने ग्रुप फोटो खिंचवाया था। 4 हो गए हैं और मुझे बिल्कुल पूरे फोटो याद है। ये बड़ा मुश्किल है, फिर रिसेप्शन के मैं कहाँ तक एडिट करता रहूंगा? रिसेप्शन के कहाँ खींचे हैं? अरे रिसेप्शन का मुझे एक फोटो याद है। 11 फोटो खिंचवाया मैंने रिसेप्शन में, 11। पहला फोटो तो जब मैंने एंट्री करी थी वहां पर, तो एक तो वो है मेरा क्लोजअप फोटो है वो, ठीक है। और दूसरा फोटो जो है वो मेरे से कोई दुल्हन वाले लोग वो हाथ मिला रहे थे, एक वो फोटो है। फिर आगे चल के तो वहां पर ग्रुप फोटो है मेरा। उसके बाद चौथा फोटो जो है वो ये जो चेयर्स हैं आपकी इधर लेफ्ट साइड में पड़ी हुई थी, उसमें मैं बैठ गई थी, एक वो फोटो है। नहीं, एक बीच में मिस हो गया, ये चौथा नहीं था, ये 5वां था। चौथा था स्नैक्स ले रही हूँ मैं, वो स्नैक्स दे रहे थे वेटर, वहां का फोटो है वो वाला। फिर उसके बाद ये वाला आता है। और फिर छठा फोटो है मेरा ग्राउंड में जब सब लोग ये ड्रिंक कर रहे थे, वो वाला फोटो है। मेरी साड़ी का फॉल गिरा हुआ था तो वो मैं उसको ठीक कर रही हूँ, और वो वाला फोटो है, उसमें मैंने कैमरे में ही देखा हुआ है। और भी मुझे अच्छी तरह सारे याद है। अब ये डिनर के फोटो जो है इतने सारे हैं यहाँ पे। डिनर के फोटो जो है ना मेरे, जब मेरे फोटो खींचे है ना, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है, हाथ नीचे कर लिए हैं, और मुझे याद है मैं कहाँ कहाँ खड़ी थी। तो फिर आ जाओ आप। एल्बम मत बनाना उससे पहले। ठीक है, आप आ जाओ फिर। हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, तो मुझे 4-5 सूट निकालने पड़ेंगे जो मैंने पहने हैं, और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है भैया, एल्बम मत बनाना, बस मैं आ रही हूँ। अच्छा, जब मैं इतना कर ही रहा हूँ आपके लिए, हाँ, तो फोटोशॉप से कुछ कटवाना है? मैं फोटोशॉप होता है ना एक सॉफ्टवेयर, उससे कुछ कटवाना है जब मैं सारे फोटो कर ही रहा हूँ? आप एक काम करो फिर, ये मेरे जो डिनर वाले फोटो है ना, हाँ डिनर जिसमें आप खाना खा रहे हैं, हाँ जहाँ पे मैं डिनर कर रही हूँ, वहाँ पे जो मेरी प्लेट में आपने जो खाना है, आप उसमें अगर कट करके थोड़े से राइस काट दो, बस ऐसा लगे कि 2-3 चम्मच है बस। ठीक है, आ जाओ आप। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। कितने लोगों को फोन कर दिया, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, बदमाश, कवि, सिंगर, पता नहीं कितने। लेकिन ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी कि अपने प्रोफेशन के लोगों को कभी नहीं किया। किया था मैंने फोन। सुनिए, बस ये है कि मुझे ये तो मालूम है कि नंबर मिलता बड़ा मुश्किल से। रेडियो। नमस्ते। गुड इवनिंग सर, मेरे को ये कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना था, आप जो ये शाम में करते हो। कि आप अपना नाम बताइए एक बारी। सर गिरीश है मेरा नाम। लाइव हम इस गाने के बाद आपका कंटेस्ट ऑन कर देंगे और आप उसके बाद हमारे साथ लाइव बात कर सकते हैं। ठीक है सर। और क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम गिरीश है सर। जब आप लाइव जाएंगे ना जी, तो ये बोल देना कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपके बहुत सारे शोज अटेंड करता हूँ और आपके कंसर्ट्स पे भी जाता हूँ और आपको मैंने लाइव भी देखा है। ओके प्लीज। ठीक है सर, मैं बोल, ठीक है लाइव बोल देना। ठीक है सर। सर ये कितनी देर लग जाएगी? बस 3.5 मिनट में गाना खत्म है, आप होल्ड कीजिए बस। एक सेकंड। ओके। हे व्हाट्स अप, मैं आपका अपना आरजे रेडियो FM की तरफ से, और ये गाना सुना आपने अरिजीत सिंह की आवाज में और साथ में थी अलका याग्निक, आपका अपना आरजे। मैंने आपसे कल एक कंटेस्ट की बात की थी और उस कंटेस्ट को खेलने के लिए आप मेरा नंबर अभी डायल कर सकते हैं जो है 2 फेसबुक पे मुझे सर्च कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं आरजे के नाम से। आरजे प्लीज गो ऑन फेसबुक एंड सर्च मी एट। और ये लीजिए पहले कॉलर। हेलो। हाँ जी, हेलो जी कहिए, क्या नाम है आपका? अभी तो बताया था जब बात कर रहे थे, गिरीश। ओ मिस्टर गिरीश, आप फिर से फोन कर रहे हैं? ये तो पहली कॉल करी है ना मैंने। एनीवे, कैसा चल रहा है मिस्टर गिरीश? कैसी चल रही है लाइफ? हाँ बढ़िया है, पहली बार आया हूँ रेडियो पे इसलिए। ओ पहली बार आए रेडियो पे। क्या चल रहा है लाइफ में? व्हाट डू यू डू बाय द वे? क्या करते हैं आप? कारपेंटर हैं। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है आपका। हाँ जी। कहाँ लोकेटेड हैं आप? लोकेटेड जी, लोकेटेड क्या? की दुकान कहाँ पे स्थित है? यही है बाजार में, मेन बाजार में। तो मिस्टर गिरीश, आप तैयार हैं कॉन्टेस्ट खेलने के लिए? हाँ जी। तो आपने जो अभी गाना सुना है, इसके अंदर दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह कौन सी कंट्री में मिलते हैं? बताएं जरा। कौन
सी कंट्री में मिलते हैं? जी जी जी, कौन सी कंट्री में मिलते हैं? पता नहीं। एनीवे, आई एम हैप्पी कि आपने मुझे फोन किया और कुछ कहना चाहते हैं मेरे शो के बारे में? नहीं। कहना चाहते हैं? आर यू श्योर? हाँ बस हो गया, कॉन्टेस्ट तो खत्म। तो जो लास्ट वीक मैंने इवेंट होस्ट किया था मॉल के अंदर, वो कैसा लगा आपको? हाउ डू यू फील? हाँ, मैं नहीं गया वहां पे। ओके, तो ठीक है। सही है। बट एनीवे, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं आरजे के नाम से। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर द लवली प्रिटी लेडीज आउट देयर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बादशाह की आवाज में, ऑन द ट्रैक, ओनली ऑन रेडियो पॉइंट FM। सुनते रहो। हेलो हेलो। अरे, जब हम लाइव थे तो आप क्यों नहीं बोले कि आप मेरा शो सुनते हैं? नहीं, मैं नहीं सुनता हूँ, इसका मतलब आरजे क्या नाम बताया आपने? इसका मतलब आप मेरा शो नहीं सुनते हैं। हेलो, हाय मृदुल। हाय, who's this? आशना's फ्रेंड अदिति। हाय। कैसा प्यार हो गया है यार आप दोनों को एक दूसरे से। आपने एक दूसरे से अभी तक बात भी नहीं करी है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते हो पिछले 10 दिनों से। 10 दिन 14 घंटे और 23 मिनट। और इस पागल ने मुझे अभी बताया, पता है, शादी बैठी हुई है मेरे, हंस रही है। मृदुल, आप ये बताओ, आपने कभी आशना की आवाज तक नहीं सुनी? कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और ये हंस रही है अभी मुझे देख के, कितना शर्मा रही है। आपको पता है, इसे लव स्टोरीज में यकीन ही नहीं था। अच्छा। और अब सारा दिन आप ही की बातें करती रहती है। अच्छा। आई थिंक आप लोगों को अभी बात करनी चाहिए एक दूसरे से। आशना। हाय। हाय। तो यकीन नहीं हो रहा है हम बात कर रहे हैं फोन पे। आशना डोंट माइंड, बट ये तुम्हारी दोस्त ने ही कहा कि मैं तुमसे बात कर लूं, तो बस मैंने तभी बोला, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए, पर कहाँ मिले हम? अगले हफ्ते दम्मू तत्मील धूमने तले। क्या? अगले हफ्ते दम्मू तत्मील धूमने तले। हेलो? दम्मू तत्मील अगले हफ्ते तले तले धूमेंदे थूप धूमेंदे तले। फोन लद्दो अब तलवा तलेंदे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तादिया फोन तादिया फोन हेलो, शर्मा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। Yeah, this is Ramesh Sharma. Who's this? This is Gopal. Yes. Actually, my wife has a son Yeah. and we have 2 daughters Okay. and both are girls. Okay. Okay. Our son is boy. Okay. I was talking to my wife. Yeah. She wants to also join the Sharma Ji Institute of. Good. Very good. So, what is the वो नहीं होता है? Time and fees you want to know? No. Like my wife has a very beautiful dream of their children's. Okay. Yeah. Recently my wife recently was ill. So I am the only husband in the house. Okay. Okay. So can you tell me the procedure of the admission in Sharma Institute of Speaking? When you called me, I observed a lot about you. Okay. It matters doesn't. English course. We have a student, and earlier they can't speak English, and then they joined our Sharma speaking course. Now They can. And good English speak they. So you come for class? Yeah, we will. No, not you will. You would come. I would. Yeah, you would come and take our class. And
in your Sharma language speaking course, Yeah. you also taught Hindi. Yeah, we learned Hindi. तो ये हिंदी में क्लासेस कैसे कैसे होती हैं? जैसे मेरा परिवार है, सारी मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं और ये मेरा लड़का है, हम सभी सीखना चाहते थे हिंदी। तो इसमें आपके अलग स्पेशल क्लासेस है या इसमें ये होता है कि इसमें कुछ अलग से फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं, हिंदी की भी क्लास होती हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी आप सीख सकते हैं आराम से और हमारी क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, 11 से 6 चल रही है। आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। सर व्हाट आई एम फीलिंग अपनी वाली ठीक है, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना। अब यार फोन करते हैं। हेलो, हाय मिस्टर कासिम। जी बोल रहा हूँ। मिस्टर कासिम अभी कहाँ पे हैं आप? घर पे ही हूँ, रेजिडेंस पे। आप अभी दुबई में ही हैं? जी जी, दुबई में हूँ। दुबई आप कौन में बोल रहे हैं? मैं कांग्रेचुलेशंस, आप एमिरेट्स मॉल आए थे थर्सडे को और आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। जी जी यू आर पाकिस्तानी राइट? जी जी, आप पाकिस्तानी। मिस्टर कासिम 4 जून को जो मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपके रेसिडेंस पे, क्योंकि आप वो जीत गए कर्व स्मार्ट 3D टीवी। अरे क्या बात है, बहुत शुक्रिया जनाब। कैसा लग रहा है आपको? लग क्या रहा है, वो तो पाकिस्तान जीते, चाहे छोटा टीवी हो चाहे बड़ा टीवी हो। मिस्टर कासिम, क्योंकि ये 3 की रात को ही आपके घर लगा देंगे हम, बट 2-4 चीजें मैं आपको बता दूं। बस ये ख्याल रखिएगा, रिमोट जो होता है ना जिससे आप वॉल्यूम ऊपर नीचे करते हैं जी, उसमें एक कमांड देके आप उससे ही चैनल ऊपर और नीचे कर सकते हैं प्लीज। बिल्कुल। इसमें हम 3D क्लासेस भी देंगे तो एकदम रियल एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। क्या बात है, शुक्रिया जनाब। कासिम साहब एक चीज का ख्याल रखिएगा प्लीज, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैच के दौरान मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैच के बाद ही करिएगा आप। जी, आप चाहें तो नोट कर लीजिए सर, 10 फीट दूर, जैसे मैं दूर हो गया 10 फीट दूर जाके खड़े होइएगा। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद हमारी कंपनी ने नीचे अद्धा रखा हुआ होगा। क्या जी, क्या रखा होगा? मैं समझा। अद्धा ईंट होती है ना, ईंट। हाँ, ये उठाई आपने और ये सामने टीवी है। ये चाचा कौन है बे? बीच में नहीं करना वरना हमारा नुकसान होगा। मैं बाद में कर लीजिए, ये बाद में तो मतलब आप करते ही करते, मैंने अभी नाम क्या था जब भी करते हैं आप, लेकिन Not easy to win second game and we work hard try to win this. साले इतना पिटेगा ना, जान को बना दूंगा मारते मारते। कौन बोल रहा है तू? बेटे तेरा टीवी फूटेगा, तेरा टीवी फूटेगा, हम नहीं फोड़ेंगे। तुम्हारे बगल नहीं पूरी ईंट रखी होगी टीवी पे, ठीक है तुम्हारी को। चाचा कौन है बे? रेडियो मिर्ची से नवेद है बे। हेलो, हाय, गुड इवनिंग मिस्टर प्रताप। आई एम सुधीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरलाइंस। ये कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से। मुझे पता चला, मैनेजर ने बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके। क्या करके ना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं। आप क्या को कर रहे हो तो फोन? जब है ना पता चली तो ये देखे आदमी क्या कह रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में। सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपने। भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूं पूछ रहा हूँ आप क्या को करा फोन? नहीं, आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में और तेरे आदमी क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि को करा आप फोन, आपका फायदा। अब तो हम तो उतर के आए हो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या। आप ये बता हमें, तू भैया कभी खुद भी बैठा हो जहाज पे? नाच में बैठा जहाज पे बैठा तू कभी? मैं तो हमें बैठा दिया। आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या है प्रॉब्लम, क्या हुई है? अला उल्लू बना रखा, फोन कर रहा है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्चुअली, पता तो चले ना कि आप क्या मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना। मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब भी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। इतना सीधे तो ना लग रहा तू हमें। अब तो हमारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं। देख, अरे भैया प्रॉब्लम है जब से बैठे जहाज में, जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होगी दी। सर क्या हुआ आपसे? सर मुझे बताइए, खाना सर्व नहीं किया, क्या प्रॉब्लम क्या है? खाना की तो उसने बात ही ना कही। खाने की कब कही उसने? उससे पूछ के देख लो तू उसके बाद, क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका? उससे पूछ ले। अब बात सुन मेरी। यस सर। जैसे जहाज उड़ा, उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मांग जिसने आगा। हाँ जी। एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो, बता। अब ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को। एक भी बार ना उतारा पानी में कोई। अरे सब ऐसे हो गए आजकल, कुछ भी हो जाए, कहीं बसों में ट्रेनों में कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा? तू बात सुन, तू ना तो तू बैठा और ना तू एक काम कर ले, हमें को फोन कर रहा है जितने और जो सवारियां बैठी है उन्हें फोन कर। उसने कही कि कितनी सवारी है? यूं कह रही 4 गेट खुल जाएंगे और गेट ना खोला साला एक। पागल बनावे हैं साले। सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझा कुछ मत, बात सुन, हमें पैसे दे दे हमारे। मत कर, मैं तो वहां भी क्या है, यहाँ भी जो नीचे तेरा काउंटर था वहां भी का, अब तेरे फोन पे भी कह रहा हूँ।
तूने तो फोन किया, अब पैसे हमारे दिला दे। सर मैं जो आपको बता अरे रहा हूँ, भैया हमारी बात सुन ले, तुझे ना पता कुछ भी। ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली, वो भी टाइट आ रही है। तुमने क्या साले सारे काम ऐसे कर रखे हैं? जैकेट टाइट आ रही है? हाँ। कौन सी सर? अरे वो जो रखी हो सीट के नीचे, वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की, अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है। वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता, और जब खाना आता मैं फिर तुझे बुला लेता। कर रहा है हालांकि वो भी लिया है और ये भी लिया है साला। दोबारा फोन मत करियो, ठीक है? ट्रैवल्स, हाउ मे आई हेल्प यू? Could I speak to Jagdish, please? जगदीश तो है नहीं, हाउ कैन आई हेल्प यू? Yeah, this is विनोद. हमने जगदीश जी से ही आपकी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लिया था. We went to California, US. Now we are back. सर आपके आइटनरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी आइटनरी में. इनफैक्ट फ्लाइट भी ऑन टाइम थी. आई होप यू एंजॉयड योर टूर. एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, हम बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया. व्हाट हैपेंड? तरुण, मेरा मूड यूं ख़राब है कि जब मैं यूएस गया था तो वहाँ पे एक दोस्त बन गया था मेरा, एंड्रयू नाम था उसका. तो मैं उससे पूछा था, एंड्रयू ये गूगल कब लॉन्च हुआ था? तो उसने मुझे बताया कि कैलिफोर्निया से ही लॉन्च हुआ था और 4 फरवरी 2004 में, 2004 में. उसके बाद एंड्रयू ने पूछा कि 4 फरवरी 2004 को आप लोग क्या कर रहे थे? तो मैंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान में ये डिसाइड कर रहे थे कि दलित की शादी ब्राह्मण से हो सकती है या नहीं. सडनली मुझे याद आया कि मैं ट्विटर भी यूज़ करता हूँ. मैंने पूछा उससे, मैंने कहा एंड्रयू ये ट्विटर कब लॉन्च हुआ था? तो ही सेड कि ट्विटर 21 मार्च 2006 को लॉन्च हुआ था. फिर उसने पूछा कि 21 मार्च 2006 को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा तरुण, हम अपने काम में बिजी थे, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे. मतलब मुस्लिम ये चाह रहे थे कि हिंदू को मारें और हिंदू ये चाह रहे थे कि मुस्लिम को मारें, तो हम यहाँ थोड़े से बिजी थे. देन आई रियलाइज कि व्हाट्सएप कमाल की चीज़ है. I asked him, Andrew, WhatsApp कब लॉन्च हुआ था? He said WhatsApp 2010 फेब में लॉन्च हुआ था. तो उसने पूछा 2010 फेब को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम 2010 में आरक्षण पे लड़ रहे थे, पटरियां उखाड़ रहे थे, आग लगा रहे थे दुकानों को, तो हम वहाँ बिजी थे. फिर मुझे ये भी याद आया कि यार यही वो जगह है जहाँ से दुनिया का पहला इंसान चांद पे गया था. मैंने पूछा कब गया था? उसने कहा कि 12 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गया था. तो उसने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे थे 12 जुलाई 1969 को? हम चांद पे तो क्या जाते, हम जमीन से ही बाहर नहीं निकले थे. हम लड़कियों को मार रहे थे उस टाइम पे. लड़की पैदा होती थी तो हम गला घोट देते थे. तो हमारे पास टाइम था ही नहीं ये सोचने का. मैंने उससे पूछा एंड्रयू अभी हाल फिलहाल में डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया था. उसने कहा यह 2014 मार्च में. तो उसने मुझसे पूछा आप इंडिया में क्या कर रहे थे 2014 मार्च में? मैंने कहा वहां पे ये डिसाइड कर रहे थे कि कितने मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, कितने हिंदुस्तान रह सकते हैं. यू नो ये कमाल की चीज है इंस्टाग्राम. तो मैंने उससे पूछ लिया कि इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था? ही सेड 2012 जून. फिर उसने मुझसे पूछा 2012 जून में आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम तो बहुत बिजी थे क्योंकि बहुत सारी चीजें बैन करानी थी हमें, तो हम इसी में लगे हुए थे कि ये भी बैन करना है, ये बैन नहीं करना है. तो हमारा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ, इंस्टा की तरफ. मैंने उससे पूछा यार आप लोग आप डेवलप कंट्री हैं और सुपर पावर हैं, तो ये कब किया आपने? उसने बताया स्कूल टाइम से ही अब पढ़ रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री हैं और हम सुपर पावर हैं. तो उसने मुझसे पूछा स्कूल टाइम में आप क्या देख रहे थे? मैंने ये कहा कि हम ये देख रहे थे कि कौन सा मजहब ज्यादा बुरा है, कौन सा मजहब की ज्यादा बुराई करनी चाहिए. दिन मुझे याद आया गूगल लॉन्च हुआ. मैंने उससे पूछा एक बात बताइए गूगल का सीईओ कौन है? ही सेड सुंदर पिचाई. मुझे याद आया ये तो इंडिया से. मैंने पूछा आपको जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका सीईओ कौन है? उसने कहा मिस्टर नडेला. फिर मैंने कहा कि ये तो इंडिया से. देन मैंने उससे पूछा यार ये पेप्सिको का सीईओ कौन है? उसने कहा इंदिरा कृष्णमूर्ति. मैंने कहा यार ये तो इंडियन है. यू नो क्रेडिट कार्ड वहाँ हर इंसान की जेब में है. तो मैंने उससे पूछा यार ये जो मास्टर कार्ड है इसका सीईओ कौन है? उसने कहा अजय पाल सिंह बंगा. आई सेड ये तो इंडियन है. तो एंड्रयू ने मुझसे कहा यार एक बात बताओ, ये सब यहाँ तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और यहाँ काम करते हैं ये और हंसी खुशी करते हैं, ये इंडिया में रह के आप सबको क्या हो जाता है? मैंने उसे समझाया कि यार ये तो प्रॉब्लम है हमारी कि इंडिया में रह के हमें क्या हो रहा है. हाँ, जाते जब मैं वापस आ रहा था मैं उसको ये वादा करवा के आया था कि सोचिए हमारे 3 लोग आए आपके पास और आपको चमका रखा है. अगर मजहब की बात छोड़ के हम अपनी मुल्क की तरक्की पे लग जाएं तो सोचिए कहां से कहां पहुंचा दें. बस ये छोटे से ट्रिप से मैंने ये सीखा है. और कोशिश करेंगे जब अगली बार मैं जाऊं तो हम उनके बराबर नहीं, उनसे आगे खड़े हों, क्योंकि हम खड़े हो सकते हैं, है ना. मैं आरजे नवीद बोल रहा हूं और आपके पैकेज ने काफी कुछ सिखा दिया मुझे. एंड आई एम सो सॉरी, आपका काफी वक्त ले लिया मैंने. आई डोंट नो हम इन चीजों से कब निकलेंगे. बहुत जल्दी निकलेंगे और मुझे उम्मीद है इस चीज की. और इन चीजों को जब खत्म कर देंगे तो हम उनके बराबर नहीं, उनसे आगे खड़े हो जाएंगे हम. एंड थैंक यू सो मच. मैंने आपको सिर्फ इसी वजह से कॉल किया था कि लोगों को समझाने का तरीका मेरी समझ में नहीं आता इससे बेहतर, तो हो सकता है ऐसे समझ में आ जाए. हाँ, थैंक यू सो मच तरुण. और मैं कभी गया तो मैं आपसे जरूर पैकेज लूंगा. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. हेलो परवीन. हाँ भाई. कैसे परेशान हो रहे हो? बिज्जू बता रहा मुझे कि परेशान हो रहे हो, क्या बात हो गई? कौन बोल रहा है भाई?
बिज्जू ने नंबर दिया हो तो मैं भी दोस्त ही समझ, मैं दोस्त हूँ तेरा भैया। परेशानी किस बात की ये तो बता। सर को होगा भी कि नाम भी होगा, कौन है? मैं योगेश बोल रहा हूँ, योगेश बोल रहा हूँ। योगेश यो बिज्जू ना है, बिज्जू बिज्जू हाँ। बिज्जू बिज्जू और मेरी गैल हो रही, वो कह रहा हो कि परेशान से लग रहा है। मैंने कहा चलो लौंड परेशान बात कर लें। क्या हो गया, दोस्तों को तो बताया करें, क्या होगा बात बता। छोड़ कोई ना कुछ कोई अरे ना, ओ भाई ओ ऐसी ना करिए दोस्ती, ऐसे ना कर रहे हैं दोस्ती। साल कोई बात है, दोस्त परेशान है, हम पूछे ही नवा से काय को परेशान है। कुछ ना हो रहा, होती जाएगी ऐसी ना होती रहेगी, छोड़ तू, हो जाएगी, हो अरे जाएगी। तो हो तो जाएगी। एक बात बता, कल को मैं परेशान हूं तो फोन ना करूंगा मुझे, तू ना पूछेगा मुझसे, तो मेरा फर्ज ना तुझसे पूछे। दोस्ती होवे ये दोस्ती, और यारों की यार है यार। साल कोई ऐसा है क्या एक दोस्त? हाँ कोई ना भाई, कोई यार है ना, मुझे बता, मुझे लौंडिया की बात है। अरे ना तो बता, मुझे हाँ, बता, ना, दोस्त को भाई, बता। तो तो दोस्त ना समझ तो हमें मिले ना, तो ये बात है कि दोस्त ना समझ रहा हूं हमें। कोई ना, मैं कर लूंगा अपने आप, मैं देख लूंगा ना यू बता दे उदास क्यों है? ऐसे ही उदास हूँ भाई, बस कोई ना। अरे तो भाई मेरे वजह तो हो। मैं तो बिज्जू से भी पूछा, मैंने कहा काय को उदास है, को बता ना रहो, बस उदास बहुत है। मैंने कहा यार दोस्त तो ऐसे थोड़ी हो कि छुपा ले। अबे दोस्तों को बता के जी हल्का हो तो देखियो कैसे हल्को महसूस करेगा। और दोस्ती करिए, कोई वो थोड़ी है। एक बात बता दूं, एक दफे को घर वाले काम ना आते हैं, ऑफिस वाले काम ना आते हैं, यूं दोस्त काम आमे। बता क्या काय को उदास है? बताऊं? बता काय को उदास है? और 25,000 रुपए चाहिए थे, जा मरे में उदास था ना। तो उदास ही रहे भाई, तू उदास ही रहे, सही कर रहे हो, उदास ही हो ऐसे में आदमी, और क्या करे। मैं हो तो मैं भी उदास हो जाता। मैं तो अपने अल्फाज वापस लिए लूँ, और वहां से बिज्जू से भी कह दूंगा भैया उदास ही रहने दे। मुझे पता ना था, यूँ तो पता हो उदास हो रहा है, यूँ पता ना है कि क्यों हो रहा है। बस यूँ बता दे, जरूरत क्या पड़ गई तुझे पैसों की, क्या करेगा वो? मेरे बाप ने दिए थे 50,000, सारे उड़ा दिए। हाँ तो उदास ही रहे भैया। ठीक है, जब उदास ना हो जब फोन करूंगा मैं। ठीक है, राम राम। राम राम भाई। बाप पैसे दे रहे, वहां में उड़ा रहे, बाद में रो में। ऐसे दोस्तों की मदद थोड़ी करें। लेकिन दोस्त ने दोस्त, अब याद तुमसे कह रहा हूं, कोई दोस्त हो तो वहां को टैग कर दो जो उदास सा लग रहा हो। हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ संगीत अकेडमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं, और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ, और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से, और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है, और बीएड भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार मेरे को पता नहीं अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफ़ी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फ़ोन पे ही सुन लूँगा। थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्षमा चाहूंगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना अब। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा, बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी। कितने आराम से ले ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि
आपके जरिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूं लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है क्योंकि जिंदा रहना है। आपको फोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूं कि सांस लो तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं आप और कौन से मजहब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है। प्लीज देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद बोलने से क्या होता है। मुझे मालूम है बोलने से होता है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूं जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि दिन में एक बार ना करूं वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप, और जब सांस लें ऐसे करके तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त क्लियरली आपसे ये कह रहा हूं कि प्लीज फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिले आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली है उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा। नहीं नावेद, आपने ये बता के, ये मुझे फोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना जरूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनका तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच। आप ख्याल रखिए, प्लीज अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुंच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा आप, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। बाय।